नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अभी क्या हो गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फिर ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो भी लैंड है इसको ये डिप्लेट हो रहा है। बेसिकली हो क्या रहा था, ये डिप्लेट हो रहा था, ख़त्म हो रहा था धीरे धीरे, यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगता है कि थोड़ा सा इसको प्रोटेक्शन की, 100% प्रोटेक्शन नहीं, 85% 90% प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो इसको वो क्या डिक्लेयर कर देंगे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। हाईवे जो जाती हैं, आप देखें हाईवे के दोनों साइड में कुछ बोल दिया जाता है कि सरकारी जंगल है, उनको बोलते हैं ना प्रोटेक्टेड, वो फॉरेस्ट है, एक तरीके से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में वो आ जाते हैं। तो ऐसे इंडिया में 1/3 जो लैंड है, टोटल फॉरेस्ट जो एरिया है, उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। और किस बात के लिए, कि उनका फर्दर डिप्लेशन ना हो। रोड के साइड में हम रोड बनाते हैं ना, तो जैसे रोड बना रहे हैं, रोडों पर गाड़ियाँ चलती हैं, तो गाड़ियाँ चलेंगी तो CO2 निकलेगा, बहुत सारी हजारडस गैसें निकलेंगी, या यूं कहें तो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं। अब इन ग्रीन हाउस गैसेस को काउंटर करने के लिए भाई अर्थ का जो टेम्परेचर उसे डिसबैलेंस होगा कि नहीं, ग्लोबल वार्मिंग होने के चांसेस है ना। तो जितना हम ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट कर रहे हैं, उनका उत्सर्जन कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो रोड के दोनों साइड में हम प्लांट्स इसलिए लगाते हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, और हम गाड़ियों से CO2 निकाल रहे हैं। अब गाड़ी चलाना भी ज़रूरी है, उसको बंद नहीं कर सकते, हमारे सारे बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो करने पड़ेंगे। तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम रोड के दोनों साइड में क्या करते हैं, वो प्लांट्स लगा देते हैं। यहाँ से O2 निकलेगा, वहाँ से CO2 निकलेगा, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे। हम पेड़ नहीं लगाएंगे या उनकी कटिंग कर दें तो भी दिक्कत है कि नहीं है। वो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो उसकी वेलासिटी, उसकी जो स्पीड हुआ है क्लाइमेट चेंज वाली, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया को डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसमें भी कुछ हमें वैल्यूएबल वैल्यूएबल प्लांट्स जो है मिल सकते हैं, लेकिन बेसिक पर्पस क्या होता है इसको करने का, कि डिप्लेशन को रोकना होता है। थर्ड कैटेगरी होती है, इसको बोलते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट का मतलब, कभी कभार आप देखे होंगे विलेज साइड में, या फिर विलेज साइड में चले जाइए, या फिर कहीं सिटी साइड में चले जाइए, तो कई लोगों का प्राइवेट लैंड होता है। प्राइवेट लैंड पे भी जैसे किसी कोई व्यक्ति है इंडिविजुअल, उनका एक बहुत बड़ा बगीचा है। अब वो जो बगीचा, वो भी तो फॉरेस्ट ही एक तरीके से, लेकिन वो गवर्नमेंट के अंदर में नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं अनक्लास्ड है। अनक्लास्ड है, क्लियर हो गया। तो उस पर किसी की ऑनरशिप नहीं है, एक तरीके से बोल सकते हैं, तो प्राइवेट ऑनरशिप है, या तो वो प्राइवेट ओनरशिप है। या फिर अगर हम कोस्टल एरियाज में जाएं तो मैनग्रोव्स मिलते हैं, कोरल रीफ्स मिल जाएंगे, अगर आप वहाँ जाते हैं लक्षद्वीप के पास में तो कोरल रीफ्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे भी बहुत सारी क्या है, प्लांट्स की स्पीसीज हैं, फॉरेस्ट का ग्रोथ हुआ है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट की कैटेगरी में तो आते हैं, बट उसका जो ऑनर है वो तो इंडिविजुअल है, या फिर कोई कम्युनिटी है। जैसे हो सकता है कि पूरे गांव की ज़मीन हो, वहाँ पे कुछ ट्री ग्रो कर गए, या फिर किसी ने अपने फ़ायदे के लिए सागौन के ढेर सारे पेड़ लगा दिए, अपने फ़ायदे के लिए उनकी प्लांटेशन कर रहे हैं बेचने के लिए बाद में, ठीक है। तो ये सारे तरीके होते हैं, इनको बोलते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो यही बोला जा रहा है कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये वेटलैंड्स भी होते हैं। वेटलैंड हमने बताया था कि वेटलैंड यानी ऐसी ज़मीन जो गीली हो, वहाँ पे कुछ प्लांट्स हो, 2-3 फीट पानी हो, दलदल ज़मीन जिसको बोल देते हैं, उसको वेटलैंड्स बोला जाता है। वो गवर्नमेंट की भी हो सकती है, गवर्नमेंट की हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट उसको प्रिजर्व करने नहीं जा रही, उसको रिजर्व नहीं डिक्लेयर करिए, आप कुछ कर नहीं सकते, बस गवर्नमेंट है, बस नाम का, ठीक है। या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटी की लैंड होती है। तो 3 तरीके होते हैं, क्लियर। अब देखिए जो 3 टाइप हमने पढ़े फॉरेस्ट के, फर्स्ट पढ़ा हमने रिजर्व, दूसरा पढ़ा प्रोटेक्टेड। तो रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को परमानेंट फॉरेस्ट स्टेटस का दर्जा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको सच में प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए हैं, कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए हैं। अभी जो 2 टाइप के फॉरेस्ट हैं, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, इसमें बेसिकली पर्पस क्या होता है कि जो लोग टिम्बर्स के लिए या फिर अदर फॉरेस्ट के लिए ट्राइबल्स कम्युनिटी जंगल के अंदरों में चले जाए, या नोमैड्स बहुत सारे होते हैं, वो चले जाते हैं, उनको रोकना है, उनको अंदर जाने से, एंट्री देने से रोकना है। तो इसके लिए उनका कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
इंडिया में एक स्टेट है मध्य प्रदेश, क्या है ये, एच हैव हो गया यहाँ पे, वी ई छोड़ गया, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अपने नोट्स में। तो मध्य प्रदेश के पास में अगर देखा जाए परमानेंट फॉरेस्ट यानी रिजर्व फॉरेस्ट की भी बात करें और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की भी बात करें, तो उसका नियर अबाउट 75% एरिया अकेले किसके पास में है, मध्य प्रदेश में है। और साथ में अगर नॉर्दर्न स्टेट्स में चले जाएं, ऑल द नॉर्दर्न स्टेट्स यानी नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, अगर वहाँ चले जाएं या फिर गुजरात के पास चले जाएं, तो वहाँ पे भी अगर जाएंगे तो देखेंगे कि उनका जितना लैंड है, जितने लैंड पे वो लोग रहते हैं, उससे ज़्यादा फॉरेस्ट है। जितने वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन है नॉर्दर्न स्टेट्स में, आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाइए जो सेवन सिस्टर स्टेट्स बोलते हैं और सिक्किम हो गया, वहाँ पे अगर जाएंगे तो जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन है उससे कई गुना फॉरेस्ट एरिया है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि मेनली वहाँ पे ट्राइबल्स कम्युनिटी, और ट्राइबल्स कम्युनिटी रहती कहाँ पे है, फॉरेस्ट के अंदर में रहती है। तो कुछ ट्राइबल्स कम्युनिटी हेल्प करती हैं भी नेचर को कंजर्व करने का, क्योंकि वो फॉरेस्ट को क्या मानती है, होली ट्री मानती हैं, पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, उनको देवता मानती हैं अपना, इसलिए उनका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा करती है। क्लियर। तो अगर हम कहाँ चले जाएं, नॉर्दर्न स्टेट्स में या गुजरात में, तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट। उसके पीछे रीज़न भी है ना कि आप देख लो मानसून के थ्रू रेनफॉल इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा होती है, तो डेंस फॉरेस्ट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर जाएं तो यहाँ पे अनक्लास्ड फॉरेस्ट भी जो पाई जाती है ना, अदर पार्ट्स इंडिया के अदर पार्ट्स में भी अनक्लास्ड जो जिसका क्लासिफिकेशन किया ही नहीं गया, अनक्लास्ड जो फॉरेस्ट रिजर्व है जो लोकल कम्युनिटी के द्वारा पाई जाती है, यहाँ पे भी पाई जाती है। नॉर्दर्न स्टेट में भी, गुजरात में भी, राजस्थान में भी चले जाएंगे वहाँ पे भी हल्की फुल्की, अरावली माउंटेन के ईस्ट में। तो उनकी कंजर्वेशन की बेसिकली जिम्मेदारी तो लोकल पॉपुलेशन पे